जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमारी TCS की प्रीवियस ईयर की 1500 प्लस MCQs की सीरीज चली हुई है और जिसके अंदर हम बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के MCQs कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ये है हमारा पार्ट नंबर 2। इसके अंदर हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के। साथ ही में दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस HCM के मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार TCS के द्वारा घुमा फिरा कर पूछा गया है। तो जो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो होती हैं वर्सेटैलिटी, रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये आपकी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन क्वांटिटी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं कंप्यूटर की? स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीगेंस, वर्सेटैलिटी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन, मेमोरी, ये सारी आपकी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनको आपको याद रखना है। घुमा फिरा कर बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्रीविएशन फॉर सिम इन मोबाइल फोन? निम्नलिखित में से कौन मोबाइल फोन में सिम का संक्षिप्त रूप है? सिम की फुल फॉर्म होती है आपकी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज नॉट प्रोवाइडेड बाय डिजिटल सिग्नेचर? निम्नलिखित में से कौन सी सेवा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? तो दोस्तों, जो सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा वो होता है साइनर ऑथेंटिकेशन, डाटा इंटीग्रिटी और नॉन रेपुडिएशन, गैर अस्वीकृति। ये तीनों जो सर्विसेज हैं ये डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन इनिशियलाइजिंग कोर्स कनेक्शन ये प्रोवाइड नहीं किया जाता है। सुरक्षित कनेक्शन शुरू करना यह है डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कीज़ होती हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्राइवेट की और पब्लिक की। प्राइवेट की ये एक सीक्रेट की होती है, लेकिन जो आपकी पब्लिक की होती है ये आपकी एक शेयर्ड की होती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूजर एप्लीकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता अनुप्रयोगों के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? तो ये होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट बनेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये एक इंटरफेस होता है हार्डवेयर और यूज़र एप्लीकेशन के बीच का। अब यहाँ पर एक टर्म आई है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक प्रकार का मालवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल होने के बाद ये इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद ये दूसरी पार्टीज़ के साथ इसको शेयर कर देता है। तो ये होता है आपका एक स्पाईवेयर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ इंडियन IT एक्ट रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज इज इंक्लूडेड? भारतीय IT अधिनियम के निम्नलिखित में से किस अध्याय में प्रमाणन प्राधिकरणों का विनियमन शामिल है? तो ये आपका अध्याय 6। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अधिनियम के अध्याय 6 की धारा 17 से 34 प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रक को प्रमाणित करने वाले प्राधिकरणों के कामकाज को लाइसेंस और विनियमित करने का प्रावधान करती है। ठीक है। नेक्स्ट, बार्कलेज सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन BSD इज एन एग्जाम्पल ऑफ। BSD किसका एक उदाहरण है? तो ये होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। इट इज डेवलप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाई कंप्यूटर सिस्टम रिसर्च ग्रुप CSRG एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले। इसको जो डेवलप किया गया था वो किया गया था कंप्यूटर सिस्टम रिसर्च ग्रुप के द्वारा, जो कि है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट मैनेज बाई फाइल सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन फाइल सिस्टम द्वारा प्रबंधित नहीं किया जाता है? तो मेटा डाटा, डायरेक्टरी और फाइल नेम ये तीनों आपके फाइल सिस्टम के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। नेटवर्क मैनेजमेंट फाइल सिस्टम का काम नहीं होता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। मेटा डाटा क्या होता है? यह एक इस प्रकार का डाटा होता है जो दूसरे डाटा की इंफॉर्मेशन हमें बताता है। इसे बोलते हैं मेटा डाटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रेफरेंस टू डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि DRAM? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट दे रखा है जनरली लेस हीट देन SRAM। SRAM की तुलना में कम गर्मी उत्पन्न करता है, तो बिल्कुल ठीक है। SRAM ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करता है क्योंकि वो पावर कंज्यूम ज़्यादा करता है।
सेकंड है एस रैम से सस्ता है, इन एक्सपेंसिव देन एस रैम। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एस रैम महंगा होता है एज कंपेरिजन टू डी रैम। थर्ड है स्लोअर देन एस रैम, तो ये भी बिल्कुल आपका सही है, एस रैम फास्ट होता है एज कंपेरिजन टू डी रैम। फोर्थ आपका यूज़ मोर पावर देन एस रैम, ये स्टेटमेंट आपकी पूरी तरह से गलत है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, एस रैम एज कंपेरिजन टू डी रैम ज़्यादा पावर को कंज्यूम करता है, तभी वो ज़्यादा हीट जनरेट करता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रेफरेंस टू रोम रीड ओनली मेमोरी। रोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट दे रखा है राइटिंग डाटा टू रोम इज स्लोअर, बिल्कुल सही है, राइटिंग डाटा जो होता है रोम के अंदर वो स्लो होता है। सेकंड, रोम इज परमानेंट स्टोरेज, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। थर्ड दे रखा है रोम इज वोलेटाइल मेमोरी, रोम एक वाष्पशील मेमोरी है, ये यहाँ पर गलत है। रैम आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है लेकिन रोम आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, तो यही स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं, रोम इज यूज फॉर स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर। रोम का उपयोग कंप्यूटर के स्टार्टअप प्रक्रिया के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। रोम के अंदर क्या होता है आपका बायोएस, ठीक है, जो कंप्यूटर को स्टार्टअप करने में हेल्प करता है। बायोएस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन परफॉर्म बाई ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निष्पादित कार्य नहीं है। फर्स्ट आपका प्रोसेसर मैनेजमेंट, सेकंड है इंटरनेट मैनेजमेंट, थर्ड आपका मेमोरी मैनेजमेंट, फोर्थ आपका डिवाइस मैनेजमेंट। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन इंटरनेट मैनेजमेंट वाला फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट बनेगा। एग्जांपल्स देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से हैं। एप्पल मैक ओएस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, गूगल का एंड्रॉयड ओएस, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्पल आईओएस, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रेफरेंस द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट, फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर और ए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के भौतिक तत्व हैं, बिल्कुल सही है। जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं वो आपके सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है यहाँ पर। सेकंड है डेवलप्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य सामग्री का उपयोग करके इनको विकसित किया गया है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। थर्ड आपका एग्जांपल्स यहाँ पर हैं कीबोर्ड और माउस, बिल्कुल सही है, कीबोर्ड और माउस आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर है, मॉनिटर भी आपका हार्डवेयर है। ठीक है, फोर्थ आपका दे रखा है डेवलप्ड बाई राइटिंग इंस्ट्रक्शन यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इनको डेवलप किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर मटेरियल का यूज़ करके, न कि इंस्ट्रक्शन को राइट करके। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक और आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इंस्ट्रक्शन को राइट करना विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड एज कोडिंग। ठीक है, कोडिंग की डेफिनेशन क्या है, राइटिंग इंस्ट्रक्शन यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट बन जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स, लाइनेक्स, मैकओएस ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो एंड्रॉयड ओएस है ये आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेदर प्रूफ इंफॉर्मेशन कायोस्क फॉर इवन द hazard कंडीशन एंड ग्रेट फॉर पार्क्स, कम्युनिटी सेंट्रिक वेन्यूज etc। निम्नलिखित में से कौन सबसे कठिन परिस्थितियों के लिए मौसम प्रूफ सूचना कायोस्क हैं और पार्कों, सामुदायिक केंद्रीय स्थानों आदि के लिए बढ़िया हैं। तो ये होते हैं आपके एनवायरो आउटडोर कायोस्क। कायोस्क का यूज आपका मार्केटिंग पर्पज के लिए किया जाता है। आपके सामने है ये एनवायरो आउटडोर कायोस्क, जो एटीएम के टाइप के होते हैं। Next, which of the following refers to the method and data structure that an operating system used to keep track of files on a disk or partition? निम्नलिखित में से कौन उन विधियों और डाटा संरचनाओं को संदर्भित करता है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क या पार्टीशन पर फाइलों का ट्रैक रखने के लिए उपयोग करता है। तो ये होता है आपका फाइल सिस्टम। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फाइल्स को ट्रैक करने के लिए किसका यूज किया जाता है, आपका फाइल सिस्टम का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन कायोस्क। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना कायोस्क की विशेषता नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये आपके फीचर्स हैं इंफॉर्मेशन कायोस्क के, लेकिन फोर्थ
आपका फीचर नहीं है इन्फॉर्मेशन का आयोग का। ये अडेप्टेबल होते हैं, न कि नॉन अडेप्टेबल। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपके फीचर्स रहेंगे इन्फॉर्मेशन का आयोग के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द आईटी अमेंडमेंट एक्ट वाज अमेंडेड? निम्नलिखित में से किस वर्ष आईटी संशोधन अधिनियम में संशोधन किया गया था? तो ये हुआ था आपका 2008 के अंदर। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आईटी अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर दिसंबर 23 2008 को। ये डेट भी आपको याद रखनी है। और राष्ट्रपति की इसको मंजूरी मिली थी आपकी फरवरी 5 2009 को। नेक्स्ट, पेनल्टी एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम ईटीसी आर इंक्लूडेड इन विच चैप्टर ऑफ इंडियन आईटी एक्ट? भारतीय आईटी अधिनियम के किस अध्याय में कंप्यूटर सिस्टम आदि को नुकसान के लिए दंड और मुआवजा शामिल है? ये हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स के अंदर पहले वाले वीडियोस के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आता है आपका अध्याय 9 के अंतर्गत। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट बनेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स इज यूज्ड एज प्राइमरी मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम? निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी के रूप में किया जाता है? दोस्तों, सेकंड और थर्ड, रोम और रैम, ये दोनों आपकी प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर के द्वारा आंसर दिया गया था रैम। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर एग्जामिनर ने आंसर दिया था, लेकिन रोम और रैम ये आपकी प्राइमरी मेमोरी होती हैं। Next, which of the following interaction of e-governance involves serving employees and offers some online services such as applying online for an annual leave, checking the balance of leave etc? ई गवर्नेंस की निम्नलिखित में से किस इंटरेक्शन में सेवारत कर्मचारी शामिल हैं और कुछ ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि वार्षिक छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना, छुट्टी के शेष की जांच करना? तो ये होता है आपका G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय इंटरेक्शन के अंदर। ठीक है, G2C की फुल फॉर्म होती है आपकी गवर्नमेंट टू सिटीजन। इसके अंदर गवर्नमेंट का सिटीजन के साथ इंटरेक्शन होता है। G2B के अंदर गवर्नमेंट का बिजनेस के साथ इंटरेक्शन होता है। G2E के अंदर गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्शन होता है। और फोर्थ जो आपका दिया गया है G2G, इसके अंदर गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन आपका होता है। 4 टाइप के आपके ई गवर्नेंस होते हैं। ठीक है, ये पूछे भी गए थे NVS GS से 2022 के एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, G2C, G2G, G2B और G2E। G2C की फुल फॉर्म होती है G2 गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, इसके अंदर गवर्नमेंट सिटीजन के साथ इंटरेक्शन करती है। G2G के अंदर गवर्नमेंट से गवर्नमेंट का इंटरेक्शन होता है। G2B के अंदर गवर्नमेंट का बिजनेस के साथ और G2E के अंदर गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट, 128 टेराबाइट्स इज इक्वल टू हाउ मैनी गीगाबाइट्स? 128 टेराबाइट्स कितने गीगाबाइट के बराबर होती हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 1 TB बराबर होता है 1000 GB। ये पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो 128 टेराबाइट के अंदर कितने यहाँ पर GB हो जाएंगे? 8000। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। 1,28,000 गीगाबाइट होते हैं 128 टेराबाइट के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क विद सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी? निम्नलिखित में से कौन एक सटीकता और दक्षता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर की क्षमता को संदर्भित करता है? ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो ये होता है आपका वर्सेटाइलिटी। ऑप्शन सेकंड थर्ड यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेफरेंस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? फर्स्ट दे रखा है ए सिस्टम कैन नॉट रन विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिस्टम जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना भी रन कर सकता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना रन नहीं कर सकता है। फर्स्ट यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सारे यहाँ पर फीचर्स आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के होते हैं, सेकंड थर्ड और फोर्थ। Next, question number 73. In which of the following stages of inception of e-governance in India, government organizations are connected through a hub leading to sharing of information and flow of data between different governments entities? भारत में ई गवर्नेंस की स्थापना के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण में सरकारी संगठन एक हब के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, जिससे विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान और डेटा का प्रवाह होता है? तो ये होता है आपका नेटवर्किंग। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सिलेंडर क्या होता है? एक ट्रैक लोकेशन होती है दैट कट्स अक्रॉस ऑल प्लेटर। एक ट्रैक स्थान होता है जो सभी प्लेटों में कट जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सिलेंडर, जो कि आपका हार्ड डिस्क के अंदर होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर हार्ड डिस्क ईच प्लेटर इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स। हार्ड डिस्क के अंदर जो प्लेटर होता है वो ट्रैक्स के अंदर डिवाइड होता है। एंड ए सिंगल ट्रैक लोकेशन दैट कट्स थ्रू ऑल प्लेटर्स।
और जो आपकी ट्रैक लोकेशन होती है वो आपकी प्लेटस के अंदर कट जाती है दोनों साइड से, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आप देख सकते हैं दोनों साइड से कट जाता है। हार्ड डिस्क हैव मैनी थाउजेंड ऑफ सिलेंडर्स, ईच ट्रैक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ सेक्टर्स। हार्ड डिस्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर सिलेंडर्स होते हैं और ये जो ट्रैक होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं नंबर ऑफ सेक्टर्स के अंदर। नेक्स्ट, ए कमांड गिवन टू ए कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूजर। उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर भाषा में कंप्यूटर को दिए गए कमांड को क्या कहा जाता है, तो ये होता है निर्देश, इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मीनिंग प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, डिवाइसेस, कंप्यूटर रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड देयरइन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज, डिस्क्लोजर, डिसरप्शन, मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन। किसका अर्थ यह है कि अनधिकृत पहुंच, उपयोग, प्रकटीकरण, व्यवधान, संशोधन या विनाश से जानकारी, उपकरण, कंप्यूटर संसाधन, संचारण उपकरण और उसमें संग्रहित जानकारी की रक्षा करना। तो ये क्या होता है आपका, सब कर लोगे, साइबर सिक्योरिटी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, साइबर सुरक्षा बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में नहीं आता है। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना। फर्स्ट आपका डिवाइस ड्राइवर, सेकंड है ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर और फोर्थ है ट्रांसलेटर। नेक्स्ट, कैप्सलॉक की इज ऑल्सो रेफर्ड एज। कैप्सलॉक की को किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है टॉगल्स की। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। सुपर कंप्यूटर की गति किस इकाई में मापी जाती है, तो ये नापी जाती है फ्लॉप्स के अंदर। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म आपकी होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, फ्लॉप्स के अंदर सुपर कंप्यूटर की स्पीड को नापा जाता है और इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज फिजिकल ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों को पहचानने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो आप देख सकते हैं बायोमेट्रिक की जाती है आपकी। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। MICR का उपयोग आपका बैंक के चेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो वर्सेटैलिटी, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी। यहाँ पर अब डाल दिया है प्रोसेसिंग, ये कंप्यूटर का फीचर नहीं होता है। देख सकते हो आप कितनी बार इस क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा गया है। नेक्स्ट, फाइंड द ओड मैन आउट। विषम का यहाँ पर आपको चयन करना है, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो आपका ब्लैकबेरी है ये आपके स्मार्टफोन की कंपनी है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आर यूजुअली बिल्ड फॉर डेडिकेटेड सिस्टम टू accomplish ए स्पेसिफिक सेट और टास्क विद इन द डेडलाइन। आमतौर पर समय सीमा के भीतर कार्यों के एक विशिष्ट सेट को पूरा करने के लिए समर्पित सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं। तो कौन से होते हैं, रियल टाइम। नाम से ही यहाँ पर पता लग रहा है रियल टाइम के अंदर ये वर्क करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के महत्वपूर्ण प्रकारों में से एक है जो उपयोगकर्ता एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। वे सीधे कंप्यूटर के साथ बातचीत नहीं करते हैं। प्रत्येक उपयोगकर्ता पंच कार्ड की तरह एक ऑफलाइन डिवाइस पर अपना काम तैयार करते हैं और इसे कंप्यूटर ऑपरेटर को सौंपते हैं। तो ये था आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह वह सिस्टम है जो एक से ज़्यादा स्थानों पर मौजूद यूज़र के बीच किसी एक कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रभावी प्रबंधन करता है, जिससे प्रत्येक यूज़र और उस कंप्यूटर का उपयोग कर सकता है। ये एक से अधिक यूज़र के बीच समय को बांटता है, तभी इसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग कंप्यूटर। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडियम इज डिजाइंड टू रिकैप्चर द डाटा विच इज नॉर्मली इन DVD फॉर्मेट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है जो सामान्य रूप से DVD प्रारूप होता है, तो ये होता है आपका ब्लू रे डिस्क। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी आपकी पूछी गई थी नाबार्ड ग्रेड ए 2021 के एग्जाम के अंदर। ब्लू रे डिस्क ड्यूल लेयर की स्टोरेज कैपेसिटी आपकी होती है 50 GB और UPSC 2011 के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा गया था। DVD आपकी सपोर्ट करती है स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को, लेकिन जो BD होता है वो सपोर्ट करता है हाई डेफिनेशन
वीडियो को। कंपेयर टू डीवीडी, जो बीडी का फॉर्मेट होता है इसकी जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, डीवीडी कंपैरिजन में बीडी की स्टोरेज कैपेसिटी आपकी ज़्यादा होती है। दोनों ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी 2011 के अंदर पूछे गए थे। और ड्यूल लेयर्ड ब्लू रे डिस्क की आपकी कैपेसिटी होती है स्टोरेज की 50 GB, 2021 में ही पूछा गया है। नेक्स्ट, वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, पहला प्रोग्राम करने योग्य सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो ये था आपका एनियाक। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। एनियाक की फुल फॉर्म आपकी होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, और इसको डिज़ाइन किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान। ये भी आपको याद रखना है। क्रे 1 की बात करें तो ये आपका है थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो है परम 8000। एक अभी न्यूज़ के अंदर है परम परवेगा। व्हाट इज़ परम परवेगा विच हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली। तो ये है आपका एक सुपर कंप्यूटर, ठीक है, जिसको सीडैक पुणे के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, और ये बोला जा रहा है ये अब तक का इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर रहेगा। नेक्स्ट, विच सॉफ्टवेयर सिस्टम इनेबल्स यूजर टू डिफाइन, क्रिएट, मेंटेन एंड कंट्रोल एक्सेस टू द डाटाबेस। कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम उपयोगकर्ता को डाटाबेस तक पहुंच को परिभाषित करने, बनाने, बनाए रखने और नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। तो ये होता है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, द कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच वन ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड इन स्टार्टअप एंड मैनेजेस कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग जो स्टार्टअप पर लोड किए जाने वाले पहले प्रोग्रामों में से एक है और कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों का प्रबंधन करता है। तो मैंने आपको पहले बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर पार्ट को क्या बोलते हैं हम, कर्नेल। ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, which of the following memory device is very much similar mainly in terms of speed to the cache memory। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति मामले में कैश मेमोरी के समान होती है। तो ये होती है आपकी SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्पीड के मामले में कैश मेमोरी के बराबर होती है। फ्लैश मेमोरी की बात करें तो फ्लैश मेमोरी इज ए लॉन्ग लाइफ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज चिप होती है दैट इज़ वाइडली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम। ये लॉन्ग लाइफ होती है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज चिप होती है जिनको एम्बेडेड सिस्टम के अंदर काफ़ी ज़्यादा व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, द फैट यूजेज द ट्रेडिशनल 8.3 फाइल नेमिंग कन्वेंशन एंड ऑल फाइल नेम्स मस्ट बी क्रिएटेड विद करेक्टर सेट। फैट पारंपरिक यानी कि फैट ट्रेडिशनल 8.3 फाइल नामकरण परंपरा का उपयोग करता है और सभी फाइल नाम को वर्ण सेट के साथ बनाए जाना चाहिए। ठीक है, तो फाइल नेम्स यहाँ पर क्रिएट किया जाना चाहिए एस्काई के साथ, एस्काई कैरेक्टर सेट के साथ। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। एस्काई की फुल फॉर्म होती है आपकी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। EBCDIC की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। BCD की फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो ये तीनों फुल फॉर्म्स यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है। फर्स्ट दे रखा है CDR स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CDR का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है आपकी। सेकंड दे रखा है CDR डिस्क आर एक्सपेंसिव देन CDRW डिस्क। CDRW डिस्क की तुलना में महंगी होती है। ये स्टेटमेंट आपकी पूरी तरह से गलत है। CDRW डिस्क महंगी होती हैं एज कंपेरिजन टू CDR डिस्क के। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल राइट हो जाएगी। ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, which of the following is like a copier machine and used to scan documents by placing them upside down on glass plate। निम्नलिखित में से कौन एक कॉपियर मशीन की तरह होता है और दस्तावेजों को कांच की प्लेट पर उल्टा रखकर स्कैन करता है। स्कैनर आपका एक इनपुट डिवाइस होता है और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्लैट बेड स्कैनर। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। OMR की फुल फॉर्म होती है आपकी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इस पैरा से एक क्वेश्चन पूछा गया था NVS के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर। ए कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल इज ए राइट वंस रीड मल्टीपल। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल यानी कि CDR आपकी एक वॉर्म डिस्क होती है। ये डिस्क डाटा को केवल रिकॉर्ड करती है और डाटा को रिकॉर्ड करने के बाद उसे परमानेंट कर देती है डिस्क के अंदर। इस पॉइंट से यहाँ पर NVS जैसे 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका एक कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। CDRW की फुल फॉर्म होती है आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। ये एक इरेजेबल डिस्क है जिसको रीयूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर से जो डाटा है उसको इरेज किया जा सकता है और रिकॉर्ड किया जा सकता है
काफ़ी टाइम तक। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनवीए जीएस से 2022 के अंदर दोनों पॉइंट से क्वेश्चन यहाँ पर बना था। ठीक है, CDR डिस्क जो आपकी होती है वो वॉर्म डिस्क होती है। ये केवल डाटा को रिकॉर्ड करती है और डाटा को रिकॉर्ड करने के बाद उसको परमानेंट कर देती है डिस्क के अंदर। CDRW की फुल फॉर्म होती है आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ये एक इरेजेबल डिस्क है। इसके अंदर जो डाटा है उसको रीयूज़ किया जाता है। ठीक है, रीयूज़ करने के बाद उसको न्यूमेरस टाइम तक यानी कि काफ़ी लंबे समय तक रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्किट बोर्ड दैट अलाउज कम्युनिकेशन टू एंड बिटवीन द CPU, रैम एंड ऑल अदर कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। निम्नलिखित में से कौन एक सर्किट बोर्ड है जो CPU, रैम और अन्य सभी कंप्यूटर हार्डवेयर घटकों के बीच में संचार की अनुमति देता है? तो ये होता है आपका मदरबोर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रैम। निम्नलिखित में से कौन रैम के संदर्भ में सत्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रैंडम एक्सेस है, वोलेटाइल है और सेमीकंडक्टर मेमोरी है। रैंडम एक्सेस, वोलेटाइल सभी को पता होगा, लेकिन सेमीकंडक्टर कुछ लोगों को पता होगा, तो इसको आपको याद रखना है। रैंडम एक्सेस है, वोलेटाइल है और सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट्स इज टिपिकली यूज टू डिस्ट्रीब्यूट रीड ओनली डॉक्यूमेंट्स दैट प्रिजर्व द लेआउट ऑफ पेज अक्रॉस डिफरेंट मशीन। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल स्वरूप आमतौर पर केवल पढ़ने के लिए, दस्तावेजों को वितरित करने के लिए उपयोग किया जाता है और विभिन्न मशीनों को में एक पृष्ठ के लेआउट को संरक्षित करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आप बार बार मांगते रहते हो, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू CD-ROM द टर्म वोम स्टैंड्स फॉर। CD-ROM के संदर्भ में वोम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका फॉर्म होता है रीड वंस, राइट वंस, रीड मैनी। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर जनरली हैज लिस्ट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज कैपेसिटी। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के कंप्यूटरों में आमतौर पर कम से कम प्रसंस्करण और भंडारण क्षमता होती है? तो ये होते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 4 बेसिक टाइप के कंप्यूटर होते हैं आपके, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन सभी पे हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज डज नॉट अपीयर इन डुप्लीकेट ऑन ए स्टैंडर्ड क्वेटी कीबोर्ड। मानक क्वेटी कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी डुप्लीकेट में दिखाई नहीं देती है? ठीक है, तो कंट्रोल आपकी डुप्लीकेट में होती है, दो दो जगह पर होती है, एक तो लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। शिफ्ट भी आपकी दो जगह पर होती है, आल्ट भी आपकी दो जगह पर होती है, लेकिन ESC एस्केप आपकी जो की होती है वो एक ही जगह पर होती है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। डुप्लीकेट के अंदर आपकी होती हैं कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो ये स्मॉलर साइज के थे, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। सेकंड, जनरेटेड लेस हीट, ये भी बिल्कुल आपका राइट है। थर्ड है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया गया था। फोर्थ यहाँ पर दे रखा है सपोर्टेड असेंबली लैंग्वेज, ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का फीचर नहीं है, ये है आपका सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4। कुछ यहाँ पर थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी थी। एल्गोल, बेसिक, C, कोबोल, फोर्ट्रान, जावा और पास्कल, ये सारी आपकी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 98, ए CPU साइकिल टाइम इज। एक CPU चक्कर समय क्या होता है? तो यह वह समय होता है जो रिक्वायर होता है मशीन इंस्ट्रक्शन को फैच और एक्सिक्यूट करने के लिए। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन उपयोगिता सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फाइल मैनेजमेंट टूल्स, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स, ये सारे आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल्स हैं, लेकिन डाटा मैनेजमेंट आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल नहीं। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म करते हैं वेरियस टास्क, जैसे होगा वायरस डिटेक्शन, इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉलेशन, डाटा बैकअप, अनवांटेड फाइल को डिलीट करना, और इनके जो एग्जांपल्स हैं आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, फाइल मैनेजमेंट टूल्स, कंप्रेशन टूल्स और डिस्क मैनेजमेंट टूल्स, ये सारे आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल्स रहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, विच सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डील्स विद पनिशमेंट ऑफ फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा कंप्यूटर संसाधन का उपयोग
करके व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी की सज़ा से संबंधित है। अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन 66D, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट बनेगा। तो दोस्तों ये था हमारा नेक्स्ट पार्ट। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना है भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।